हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यूज में कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स पार्ट 3। बच्चों, इसके पहले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आप इस टॉपिक को देखिए, आपको फिर जो इसके एमसीक्यूज हैं वो टॉपिक वाइज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स। बच्चों, तब कौन से अकाउंट्स ओपन करे जाते हैं जब पार्टनर की जो कैपिटल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली कैपिटल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है ओनली करंट अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बच्चों, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती हैं तब वहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स ओपन करने के साथ साथ करंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। यानी करंट अकाउंट सभी ओपन किए जाते हैं जब उनकी कैपिटल्स फिक्स होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तब बच्चों कौन से अकाउंट ओपन करे जाते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं? फर्स्ट है ओनली कैपिटल अकाउंट, सेकंड है ओनली करंट अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स, एंड लास्ट है आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। बच्चों, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करा जाता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 39th क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट्स आर। पार्टनर के जो करंट अकाउंट्स होते हैं बच्चों, उनके बैलेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस, थर्ड ऑप्शन है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और लास्ट ऑप्शन है नाइदर डेबिट और नॉर क्रेडिट बैलेंस। बच्चों, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं तो उनके जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर करंट अकाउंट। हमने ये बताना है कि पार्टनर्स की करंट अकाउंट में कौन सी जो आइटम्स रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो आपको पता है बच्चों, पार्टनर्स को जो भी मिलता है फॉर्म से वो उनकी कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट की जब करंट अकाउंट ओपन करा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स को जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। फिर सेकंड ऑप्शन है सैलरी ऑफ पार्टनर्स, जो सैलरी मिलती है तो वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। थर्ड है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स, तो जो प्रॉफिट होता है बच्चों वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन ही हमारे पास सही हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। बच्चों, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं, सैलरी पेएबल टू पार्टनर, अगर हमने सैलरी देनी है पार्टनर्स को, विल बी रिकॉर्डेड। तो वो जो सैलरी देनी है हमने, तो वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी? तो बच्चों, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती हैं तो कैपिटल अकाउंट के साथ हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ जो उनकी कैपिटल्स होती हैं जो फिक्स होती हैं सिर्फ वही आती हैं, इसके अलावा कोई भी एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है। और पार्टनर को जो मिलता है फॉर्म से तो वो उनके कौन से अकाउंट में जाता है? करंट अकाउंट में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन सी, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 42th, इट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। अब यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। हमने बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा। तो बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर को मिलेगा फॉर्म से, तो जो भी उनको कुछ मिलता है फॉर्म से वो कहाँ जाता है? उनके करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो बच्चों फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, इन द केस ऑफ फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो आइटम्स हैं
वो उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी। बच्चों जब आपको पता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट ओपन करा जाता है कैपिटल अकाउंट, तो सारी ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड करी जाती हैं। जो पार्टनर से हमने लेना है वो उनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, और जो उनको मिलेगा फॉर्म से वो उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी उनको मिलता है तो ये भी उनकी क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट की। उसके बाद है सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी भी मिलती है उनको फॉर्म से तो ये भी क्रेडिट होगी उनके अकाउंट में। उसके बाद है कमीशन ऑफ पार्टनर्स, कमीशन भी पार्टनर को मिलता है फॉर्म से तो ये भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये तीनों जो आइटम्स हैं बच्चों ये उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगी, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 44th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिट टू। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है, वो कहाँ पर डेबिट किया जाता है बच्चों, जो भी हम पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट्स की जाती हैं पार्टनर को फर्म के द्वारा, तो वो फर्म का खर्चा होता है। और साझेदारों के जो भी खर्चे होते हैं वो जो फर्म है किस में रिकॉर्ड करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है उस समय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 में क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिट टू। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो कहाँ पर जो है क्रेडिट किया जाता है, यानी इसमें कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। जब बच्चों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होंगे वो क्रेडिट होंगे जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फॉर्म से। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों वो फॉर्म के लिए क्या है, कैपिटल पेमेंट फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एक्सपेंसेस, थर्ड ऑप्शन कैपिटल रिसीप्ट, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों इनकम। बच्चों जो पार्टनर्स से हमें ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो एक फर्म की क्या होती है, इनकम होती है, क्योंकि वो हमें बार बार मिलती रहेगी। तो इस वजह से वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट भी नहीं हो सकती, कैपिटल पेमेंट भी नहीं हो सकती, और ना ही वो हमारा एक्सपेंस है क्योंकि वो हमें मिलेगा पार्टनर से। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी डेबिट टू। जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कहाँ से डेबिट किया जाएगा बच्चों, जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फॉर्म की इनकम होती है। तो इस वजह से जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो तो क्रेडिट होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म की इनकम है, तो यहाँ से वो डेबिट नहीं हो सकता। सेकेंड, ये पार्टनर्स को पे करना पड़ता है तो ये उनका क्या है, खर्चा है, तो इस वजह से ये कहाँ से डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स हैं तो फिक्स हैं तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास कैपिटल की जगह क्या होगा, करंट, यानी पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होगा वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास बच्चों, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टनर कैपिटल्स आर floating, which one of the following items will be written off on the credit side of the partners capital account। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है बच्चों वो फ्लक्चुएटिंग है तो कौन सी जो ट्रांजेक्शन है इनमें से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं, क्योंकि ये कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद है लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, तो ये बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आने वाली आइटम ही नहीं है। उसके बाद है पार्टनर शेयर इन द फर्म लॉस, पार्टनर का शेयर फर्म के लॉस में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है सैलरी टू एक्टिव पार्टनर्स, हमने उनको सैलरी पे करी है तो उनको सैलरी मिलेगी, तो ये आएगी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 49 क्वेश्चन, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स। बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें कौन सी जो आइटम्स हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएंगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि
डेबिट में या क्रेडिट में। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही आइटम आती है, क्या पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो, या कोई उन्होंने परमानेंट जो पैसा है बिजनेस में लगाया है, ठीक है, सिर्फ वो आता है। तो यहाँ पर देखो वो ऑप्शन कौन सा है कि उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो ठीक है, वो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इनटू द फर्म। दो ही आइटम्स आएंगी, एक तो जो शुरू में उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस में वो, या फ्यूचर में वो कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेकर आते हैं। तो ये दो आइटम आएंगी हमारे पास जब उनकी कैपिटल फिक्स होती है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी क्रेडिट टू। इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर ड्राइंग है बच्चों वो कहाँ जो है क्रेडिट किया जाएगा, ये आपको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म की क्या है, इनकम है, ठीक है। तो इनकम कहाँ पर आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो कहाँ पे आएगी ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है। बच्चों हर साल ही पेमेंट करनी पड़ती है फर्म को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की, तो हर साल करते हैं, तो ये हमारा क्या है, लॉस है, हमारा खर्चा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।